Hello students, I Dipankar Singh from Smart Indian Modern School going to tell you the new pattern of CBSE mathematics coming from this session to 20 and 21. बच्चों first mathematics there are two papers. Number one is basic and another one is standard. Basic and standard both patterns are same. दोनों ही patterns same है बच्चों. I tell you about the mathematics basic. The code is 241. But in this question paper, the pattern is based on divided into two parts. इस question paper को two parts में divide किया गया है. That is part A and part B. The first one is बच्चों part A and part B. The total number of questions are 36. Total questions करने के लिए आपको मिलेंगे बच्चों 36, जिसमें से 16 questions in the part of section A. 16 क्वेश्चंस जो है बच्चों आपको पार्ट ए में करने हैं. दैट इज ऑफ 1 मार्क. दैट इज ऑफ 1 मार्क्स. सो फर्स्ट आई टेल यू अबाउट द 1 मार्क क्वेश्चन. दैट इज 16 मार्क्स. देखिए लिखा हुआ भी है बच्चों द जनरल इंस्ट्रक्शन. दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैव इंटरनल चॉइसेस. एज यू नो देयर आर सम इंटरनल चॉइसेस इन दिस पार्ट ए. दैट इज ऑफ 16 क्वेश्चंस. 16 क्वेश्चंस में से बच्चों आपको 5 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी. आई विल शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड. द फर्स्ट वन फॉर पार्ट ए इट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस एंड सेक्शन सेकंड. सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड. फर्स्ट सेक्शन फर्स्ट बच्चों सेक्शन फर्स्ट जो है आपका 1 मार्क्स ईच है. अगर आप 1 मार्क्स क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर पुट अप करते हैं, इट मींस आप अगर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं देन यू विल गेट 1 मार्क. आपको 1 मार्क्स ही मिलेगा. The first another is of second. Section second जो बच्चों ये लगाया गया है आपके लिए. This one is the new pattern for this session. इस सेशन में part second नया है. That we called our case study. Now what is case study? I will tell you later. मैं आपको कुछ थोड़ी देर में बताएंगे case study क्या होता है. First is of section first and section 2. Another now come to the part B. बच्चों part B जो है हमारा वो हमारे 2 marks, 3 marks एंड 5 मार्क्स में डिवाइड किया गया है. जैसा कि अब आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट बी. दैट इज ऑफ 21 to 26 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. दैट इज ऑफ 2 मार्क्स ईच. अनदर इज 27 to 33 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. दैट इज ऑफ 3 मार्क्स ईच. एंड अनदर इज 34, 35, 36 दैट इज ऑफ 5 मार्क्स ईच. बच्चों अभी तक के पैटर्न में 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आता था. दैट इज ऑफ 4 मार्क्स आता था इसके बिहाफ पर. बट अब सीबीएसई ने 5 मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप करना स्टार्ट करेंगे इस सेशन से, जो आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कुछ इंटरनल चॉइसेस भी गिवन है. अगर आप ध्यान से देखें तो 21 to 26 जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें बच्चों आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस मिलेगी जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना होगा. नेक्स्ट इज 27 to 33 दैट इज ऑफ 3 मार्क ईच. एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना होगा. एंड अनदर इज लास्ट इज 34, 35 एंड 36 दैट इज द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. दैट इज 3 क्वेश्चंस में से आपको 1 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइसेस मिलेगी एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1. नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. अगर आप पार्ट ए ध्यान से देखें बच्चों तो पार्ट ए में मैं आपको इंटरनल चॉइसेस भी शो कर देता हूं. देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है ये आपका. दैट इज गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 96 and 404 is 4. This question is coming from chapter number 1 real numbers. That you have to find out the LCM. अगर बच्चों आप इसका डायरेक्ट आंसर पुट अप करते हैं LCM then you will get 1 marks. तभी भी आपको 1 marks मिलेंगे. But you have to attempt only one. Either attempt state the fundamental theorem of arithmetic or you have to attempt this one. आपको इन दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना है. ऐसे ही आपको 16 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं 1 to 16 में. अनदर इज ऑफ केस स्टडी. 1 to 16 का पैटर्न जो है बच्चों 1 मार्क्स का है. इसमें आपको 16 मार्क्स यहां से मिलेंगे अगर आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तब. अनदर इज ऑफ केस स्टडी. आई विल शो यू द केस स्टडी. बच्चों जो नया केस स्टडी पैटर्न लगाया गया है वो क्या है. नाउ केस स्टडी इज दिस वन. देखिए बच्चों केस स्टडी में सबसे पहले आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए एंड there are some paragraph written in the each question. हर एक क्वेश्चन में एक पैराग्राफ लिखा होगा, एक पिक्चर मेंशन होगी जिसके बेस पर आपको 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4. बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है. पहले आपको क्वेश्चन डिस्क्राइब करते हैं. द क्वेश्चन इज मैथमेटिक्स टीचर ऑफ ए स्कूल took her 10th standard
10th standard student to show Red Fort. इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रिप। एक एजुकेशनल ट्रिप है जिसमें उन्होंने 10th के स्टूडेंट का एक उन्होंने रेड फॉर्ट लेके गए थे, उसमें शो किया है कि द टीचर हैड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री एज वेल। टीचर को जो है इतिहास हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने वो बच्चे को रेड फॉर्ट लेके गए थे, उन्होंने रेड फॉर्ट शो किया। शी नरेटेड द फैक्ट्स ऑफ रेड फॉर्ट, उन्होंने नरेट किया कि जो फैक्ट्स थे रेड फॉर्ट के स्टूडेंट को उन्होंने सब डिस्क्राइब किया। देन द टीचर सेड in this monument one can find combination of solid figures. Now देखिए बच्चों कहां से क्वेश्चन बनाए हैं। केस स्टडी आपके रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल्स होते हैं जिसके क्वेश्चंस आपकी सिचुएशन बेस्ड होते हैं जो अंदर इसी पैराग्राफ में से निकल के आएंगे। नाउ दिस चैप्टर इज फ्रॉम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जो आपने चैप्टर नंबर 13 पढ़ा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर केस स्टडी में लाया गया है। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं केस स्टडी के, बट The problem is कि आपको यहाँ सॉल्व नहीं करना है, आपको you have to give the answer directly। अगर आपको आंसर डायरेक्टली करना है, अगर आपका आंसर गलत होगा then you will get zero। Start। Okay बच्चों, the most important for the case study is you have to read the paragraph and you have to catch that which chapter is coming from this question। आपको ये कैच करना बहुत जरूरी है कि ये कौन से चैप्टर से आया है, उसकी पिक्चर आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि उस चैप्टर में आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको लर्न किए कराए गए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस चैप्टर की बात करें, यू हैव टू रीड द सॉलिड फिगर्स। आपने सॉलिड फिगर्स के बारे में पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल सिलेंडर, कोन, ओके, अनदर इज क्यूब, क्यूबॉइड एंड मैनी मोर सॉलिड फिगर्स। बट अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें आपको ज्यादातर हेमिस्फीयर नजर आ रहा होगा, जैसे आपने कुंभक वाले क्वेश्चंस करे हैं, उससे रिलेटेड आपके इसमें फॉर्मूलेस भी आ सकते हैं डायरेक्ट। अगर आप ध्यान से इसे रीड आउट करेंगे तो उन्होंने क्लियर कट में लिखा हुआ है, then the teacher said in this monument one can find the combination of solid figures, there are two floods। now floods are in the shape of cylinder। floods कौन सी शेप में होते हैं? सिलेंडर। यहीं से आपको कैच करना है कि floods की बात कर रहा है, इट मींस ये शेप कौन सी होगी आपकी? सिलेंडर। another is which are cylindrical in shape, also two domes यानी कि कुंभक at the corners which are हेमिस्फेरिकल। कुंभक ये जो आपके डोम्स हैं ये किस शेप में हैं? आपके हेमिस्फीयर शेप में हैं। एंड 7 स्मॉलर डोम्स भी हैं आपके छोटे छोटे एट द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी ऑन द इंडिपेंडेंस डे। आप सब जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग होस्टिंग की जाती है रेड फोर्ट पर, नियर दीस डोम्स, इसी के आसपास में, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में। तो बच्चों इसी टॉपिक से, इसी से यहाँ पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे और इसके आपको ओनली 4 आंसर्स करने हैं। इट मींस यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे करने के लिए, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4। मेरा मानना बच्चों ये है कि आपको जिसमें पूरा 100% श्योरिटी है कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आप वही 4 कीजिएगा। अगर किसी बच्चे ने 5 के 5 अटेम्प्ट किए हैं, इन केस अगर आपने 5 के 5 आंसर्स करके आते हैं आप इसमें, और तब जो टीचर आपको मार्क करेगा वो सिर्फ स्टार्टिंग के ऊपर के 4 मार्क करेगा। इन एनी केस मान लीजिए आपने ए बी सी डी एंड ई 5 के 5 अटेम्प्ट कर दिए, जिसमें से आपका पहला वाला बच्चों रॉन्ग था, बाकी के नीचे के बॉटम के सारे आंसर करेक्ट थे। तो बच्चों ये वाला पार्ट जो है आपका एक्स्ट्रा में चला जाएगा और ये काउंट नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है केस स्टडी की। अगर आपने ऊपर के आपको 4 ही आंसर करने हैं, इसलिए बच्चों ट्राई कीजिएगा जिस चीज की श्योरिटी आपको 100% हो वही आंसर आप केस स्टडी में करिए। केस स्टडी आपके पास 4 रहेगी, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4। इट मींस 4 4 द 16। 16 मार्क्स आपके 1 मार्क्स के थे बच्चों, और 16 मार्क्स हो जाते हैं सेक्शन पार्ट ए में, सेक्शन सेकंड में 16 मार्क्स। तो इस तरीके से जो आपका पार्ट ए बनता है वो बन जाता है आपको बच्चा 32 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपका पार्ट ए डन होता है आपके केस स्टडी, प्लस आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके 1 मार्क्स होंगे, वेरी शॉर्ट, इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट हो जाता है पार्ट ए।